नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिलवाड़ा लोकवाणी में। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर किया प्रहार तो भाजपा को भी जमकर कोसा। शहर के नामचीन होटल में मंगलवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया तो भाजपा को भी जमकर कोसा। जानकारी के अनुसार सर्किट हाउस के पास होटल रॉयल एम्बेसी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रोहित गुर्जर ने राजस्थान पुलिस और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जमकर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार महज चुनाव में मशगूल है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, पुलिस भी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। वहीं पार्टी प्रत्याशी बद्रीलाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशान हो रहे हैं, इनका निराकरण कराना मेरे मुख्य प्राथमिकता रहेगी। इस दौरान युवा प्रदेश प्रवक्ता राजपाल चौधरी ने बताया कि बेरोजगारी दूर करना, युवाओं को रोजगार देना, किसानों के कर्जे माफ करवाना और मूलभूत सुविधा मुहैया कराना और प्रदेश को खुशहाल, प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना हुई है। वहीं चौधरी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता सब समझती है, सहानुभूति से वोट बटोरे नहीं जाते। इस दौरान गुर्जर ने बताया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल 8 अप्रैल से 3 दिवसीय चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। देखिए बिलवाड़ा लोकवाणी से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। मैं रोहित गुर्जर, प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। उपचुनाव के अंदर राजस्थान पुलिस शाहड़ा के अंदर कानून व्यवस्था ना संभाल के कांग्रेस पार्टी के प्रचार में व्यस्त है। पूरा सिस्टम जो राजस्थान सरकार का है वो कांग्रेस पार्टी को जिताने में व्यस्त है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आचार संहिता की भी धज्जियां पुलिस प्रशासन शूम उड़ा रही है। मोकुंदा ग्राम पंचायत के अंदर एक लुहार समाज की बेटी के साथ छेड़छाड़ की घटना, अभी स्कूल जाते वक्त उसको रोककर कुछ असामाजिक तत्वों ने रेप का प्रयास किया और जब कामयाब नहीं हो तो उससे कोई धारदार हथियार से हमला किया। उस बेटी को हालत नाजुक है, उसको भीलवाड़ा रेफर किया है। हम यहाँ से फ्री होकर जाएंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे, जो हमारे से हो सकता है उसकी आर्थिक मदद भी करेंगे। और हम ये राजस्थान सरकार से मांग करते हैं और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो भी अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, अन्यथा चुनाव बाद में होगा। पहले हम मौके पर जाएंगे और उस परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। अभी 8 तारीख को हनुमान बेनीवाल जी गंगापुर पहुंच रहे हैं। मेला ग्राउंड में एक बड़ी विशाल सभा को संबोधित करेंगे। 8, 9 और 10 तारीख तक 3 दिन यही रहेंगे। वो विभिन्न ग्राम पंचायतों में जाएंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो प्रत्याशी हैं भाई बद्रीलाल जी, इनके प्रचार प्रसार में रहेंगे। हमारी पूरी टीम पूरी मजबूती के साथ इस भ्रष्ट तंत्र और सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो मिली भक्ति का जो गठबंधन है, इसको तोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। हो सकता है हम नए हैं, वक्त लग सकता है, लेकिन इतिहास याद रखिएगा शाहड़ा के इस उपचुनाव को कि किस प्रकार से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से चुनाव लड़ा। उसी की श्रेणी में आज हम आप सब उसके बीच में अपनी बात रखने के लिए आप सबको बुलाया है। आप मतलब किस रणनीति से शाहड़ा में जाएंगे, जनता के बीच में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विकास की बात होगी, आपकी बताइए। शाहड़ा विधानसभा में मुद्दों की, बाहरी मुद्दों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन स्थानीय मुद्दे जो हैं, मुख्य मुद्दा है पानी। मैं पिछले 10 से 15 दिनों से शाहड़ा विधानसभा के एक गांव ढाणी जा रहा हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर दूर से पानी सिर पे उठा के ला रही है। पानी की इतनी विकराल स्थिति है कि मेरे आंखों में आंसू आने जैसी स्थिति है। पानी के अलावा जो भी छोटे गांव हैं, किसी भी गांव में सड़क नहीं है, जो आज सरकार में पूरी तरह से है कि हर ग्राम पंचायत को हर ग्राम से जोड़ने का जो डामरीकरण रोड होना चाहिए, वो कहीं नहीं दिखा। हर जगह गांव में धूल मिट्टी उड़ रही है, न पीने के पानी की व्यवस्था है, ऊपर से सूर्य देवता तप रहे हैं और नीचे पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं और परेशान होने के बावजूद जब ऊपर अपने किसी प्रतिनिधि से मिलने की कोशिश करते हैं तो ना उनको समय दिया जाता है, न उनकी समस्याएं सुनी जाती है। मैं जिस किसी भी घर में गया हूँ, सबने यही बोला कि आप आज आए हो, 10 दिन बाद मतदान होगा, 11वें दिन हम जब आपको ढूंढने जाएंगे तो आप मिलोगे नहीं। मैं हर एक व्यक्ति से अपना पर्सनल या मेरे स्वयं के हिसाब से कि मैं चुनाव में हार जीत तो आप लोगों के हाथ में, लेकिन मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहूँगा और इसी मेरे आश्वासन के ऊपर हर एक मतदाता विश्वस्त होकर मुझे मतदान करेगा और मुझे जिताएगा। लालू पीजिया को लेकर के रोज नए समीकरण बन रहे हैं, इसको लेकर आपकी पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपको इससे फायदा मिलेगा या कोई नुकसान होगा? हम किसी पक्ष या विपक्ष के समीकरण को अपने समीकरण से नहीं जोड़ना चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं। किसी व्यक्ति से किसी ने पूछा कि एक लाइन को आप बिना काटे छाटे कैसे छोटा कर सकते हो। लोगों ने बहुत कोशिश करी, सब ने अलग अलग उपाय बताए,
कोई व्यक्ति मेरे जैसा आया, उसने सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि मैं उस लाइन के पास इतनी बड़ी लाइन खींच दूंगा कि ना उसको काटने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उसको कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने आप मेरी लाइन बड़ी हो जाएगी और वो छोटी हो जाएगी। देखिए 8 तारीख को हनुमान जी बेनीवाल हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से हैं। 8, 9, 10 अभी मेरी साथी प्रवक्ता रोहित जी ने आपको अवगत करवा दिया। 8, 9, 10 3 दिन को साड़ा विधानसभा के दौरे पे रहेंगे। देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिन मुद्दों को लेकर मैदान पे है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना हुई थी बेरोजगारी दूर करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, अब जो राजस्थान प्रदेश है उसको खुशहाल बनाने के लिए, किसानों के जो संपूर्ण कर्ज माफ़ी है, जो फ्री बिजली है, और ये जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई लड़ रही है। हमारे मुद्दे स्टार्टिंग से यही रहे हैं और अभी भी ये जो साड़ा विधानसभा है यहाँ पे भी जो हमारे मेन, चाहे वो किसानों के हो, चाहे वो रोजगार के जो 4 लाख पद खाली पड़े उनको भरने के हो, यहाँ जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है उनको पूरा करने के हो, ये मुद्दे हमारे अहम रहेंगे। हम किसी पे कोई पक्ष या अपक्ष, कोई कटाक्ष या किसी का फायदा नहीं उठा के चुनाव लड़ना चाहते। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नींव रखी गई थी वो प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए और प्रदेश को युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, किसानों की सहायता करने के लिए रखी गई थी और वही मुद्दे हमारे मेन रहेंगे। हनुमान जी हमारे जो प्रत्याशी है लोकलाडले बद्रीलाल जी, उनके समर्थन में 8, 9, 10 3 तारीख को यहाँ रहेंगे। आसपास के गाँव का दौरा भी करेंगे। गंगापुर में जो मेन बड़ी सभा होगी 8 तारीख को, उनको भी संबोधित करेंगे। 2-3 जगह उनके रोड शो भी रखे गए हैं, उनके अंदर भी रहेंगे। तो उनके भी जो यहाँ के गाँव की जो समस्याएं हैं, पिछले 10-15 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ, तो मैं तो अब कहते हुए मेरे को शर्म आ रही है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी ऐसे गांव हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कितने पिछड़े हुए गांव हैं, कितने बैकवर्ड गांव हैं। या कोई मूलभूत सुविधाओं के नाम पर अगर देखेंगे सरकार ने अगर आज तक कुछ किया है तो वो कुछ नहीं है, नाम मात्र है। सामुदायिक, अगर कोई अपन देखते हैं सामुदायिक भवन, इन गाँव में जाके पूछते हैं तो लोगों को पता ही नहीं होते क्या सामुदायिक भवन, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं सरकार ने कोई काम कराया ही नहीं है। सरकार ने चुनाव लड़े, यहाँ पे एमएलए चुनाव बन गए, लोगों को बिल्कुल बैकवर्ड रखा है, डरा धमका के रखा है। लोगों के अंदर पूरा डर का माहौल है। तो वो डर का माहौल खत्म करने के लिए, लोगों को सही सुविधाएं देने के लिए स्कूल कॉलेज बनाने के लिए गाँव के अंदर जो सामुदायिक भवन है या कोई और सड़कों की व्यवस्था है, हर जगह घर घर पानी पहुँचाने की, ये तमाम मुद्दे हमारे जो लोकल मुद्दे हैं ये रहेंगे। और जो मेन सेंटर स्टेट के खिलाफ मुद्दे हैं वो भी हमारे रहेंगे। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहे हैं। और निश्चित ही मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2 तारीख को जो नतीजे होंगे वो हमारे पक्ष में रहेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टियां पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतकर विधानसभा के अंदर बद्रीलाल जी पहुंचेंगे। Stay updated always with Bhilwara Lokvani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज़ वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना भिलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।